जहां मैनपाट में बीजेपी की 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हो जाएगा। बता दें कि मैनपाट में बीजेपी सांसद विधायकों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। 3 दिन के शिविर में बीजेपी विधायक और सांसदों ने क्या सीखा, इस पर बीजेपी विधायक रिकेश सेन से बात की हमारे स्टेट हेड संजय शेखर ने। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर मैनपाट में चल रहा है और आज उसका समापन है। हमारे साथ रिकेश सेन जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या क्या इन्होंने सीखा। 2 दिन तो आपका पूरा हो गया, आज तीसरा दिन है। जी। 2 दिन में आपने क्या क्या सीखा? देखिए, संगठन की कार्यशैली को सीखने का अवसर मिला और संगठन क्या है, कैसे हमारे बड़े नेताओं ने इस पार्टी की नींव रखी जनसंघ के समय से लेके अभी तक, कैसे हम दीपक छाप से कमल छाप तक पहुँचे, हमारी विचारधारा क्या है, विवेकानंद जी का योगदान इस देश के लिए कितना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को कैसे पूरा किया गया। तो ये सारा जो विषय है, ऐसे विषय जो हम लोगों को कहीं ना कहीं छूट जाता है, लेकिन सीखने का अवसर मिला है और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में सबको सीखना चाहिए जब भी वक्त हो, उसके लिए कोई उम्र नहीं होती है। मुझे लगता है मैं बहुत कुछ पिटारा लेकर जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं अभी तक इस प्रशिक्षण से पहले कई विषयों की जानकारी नहीं थी, अनमेच्योर्ड था, लेकिन मुझे लगता है इससे मैं मैच्योर्ड होकर निकल रहा हूँ और कई क्रियान्वयन जो है मैं अपने जीवन में करूँगा। कई ऐसी चीज़ें होती है जो हम जो है छोटे छोटे अपने स्वार्थ के लिए अपने लोगों को हम अपने से दूर कर देते हैं या किसी को अपना कॉम्पिटिटर समझ लेते हैं। वो सारा चीज़ अपने दिमाग और दिल से निकालना है। सिर्फ संगठन ही सर्वोपरि है, इस विषय पर काम करना है। जो 2 दिन का जो पूरा सेशन था, उस सेशन में कई अलग अलग विषय थे। जैसे एक महत्वपूर्ण था लोक व्यवहार के दृष्टिकोण से क्या प्रशिक्षण आपने पाया? देखिए, जनप्रतिनिधियों का जो व्यवहार है जनता के प्रति सकारात्मक होना चाहिए, जनता के बीच में हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। जनता अगर आप पे नाराज़ भी होती है तो भी आपको जो है सुनना चाहिए और आप अपनी मर्जी से राजनीति में आए हैं, आपको कोई ज़बरदस्ती लाया नहीं है। और आपका अगर जैसे 5 बार का मैं पार्षद हूँ, उसके बाद मुझे विधायक की जवाबदारी मिली है, तो मुझे दिमाग में इस बात को डालना है कि मुझे जो है जनता के बीच में ही सदैव रहना, यही मेरा लक्ष्य है। तो इस पूर्ति के लिए जो है हमको जनता से संवाद लगातार बना रहना चाहिए। तो इस विषय को लेके यही लोक व्यवहार है और इसको लेके जो है कई विषयों पे बातचीत हुई है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक था सोशल मीडिया और मीडिया के साथ संबंध, उसको लेकर के विनोद तावरे जी का सत्र हुआ। क्या गुण सिखाए आपको? नहीं, गुण तो मुझे लगता है भारत का हर एक नागरिक जानता है सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया जो है एक जो पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है, सोशल मीडिया के आने से वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज ये हुआ है कि हम दिनचर्या में क्या दिन भर करते हैं, ये गतिविधियां तुरंत लोगों को जानकारी मिल जाती है और सोशल मीडिया में हम अपने द्वारा अच्छे कार्य जो करते हैं हम दिन भर में, उसको हमें कैसे जनता तक पहुंचाना है सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया का कई लोग दुरुपयोग करते हैं, लेकिन अगर हम इसको सकारात्मक भूमिका में अगर सोशल मीडिया का उपयोग करें तो मुझे ऐसा लगता है और संगठन को भी ऐसा लगता है कि इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है। आज कई लोगों को केंद्र सरकार की योजनाएं, जो इतनी सारी योजनाएं हैं, राज्य शासन की इतनी सारी योजनाएं हैं, वो आज भी कई ऐसे परिवार रहते हैं जिन तक नहीं पहुंच पाता है। तो सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो ऐसे चर्चा के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से उस घर तक हम उस योजनाओं को पहुंचा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे जो है काम करने की आवश्यकता है और लगभग आज के समय में सभी जनप्रतिनिधि और एक आम नागरिक भी इससे जुड़ा हुआ है। जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में यूथ लगातार इससे जुड़ा रहता है, सुबह से शाम तक जुड़ा रहता है। फेसबुक में एक सीनियर वर्ग जुड़ा रहता है और ट्विटर में जो है आप अगर कोई बात को करना चाहते हैं, किसी के खिलाफ बयान देना चाहते हैं, कुछ है, या आप अपनी भूमिका को सरकार की योजनाओं को बताना चाहते हैं, तो ट्वीट करके आप सरकार की बातों को बता सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया का ये लक्ष्य है। एक विषय था अब जो आरएसएस का शताब्दी लक्ष्य है, उसको लेकर के भी, पंच प्रण को लेकर के भी, उसको लेकर के क्या करना है विधायकों को, सांसदों को? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी संगठन का पूरा विषय था और निश्चित रूप से संघ हमारी विचारधारा है और उस विचारधारा के तहत हम लोग काम करते हैं।
पंचपण जो है वो तो सभी को अपनाना चाहिए। उसमें कार्य का विभाजन है, कार्य कैसे किया जाता है, सारे जो नियम हैं वो अगर हर व्यक्ति कर ले तो मुझे लगता है कि वो जीवन में सफल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ दृष्टिकोण नहीं है कि पर्टिकुलर विषय से कोई विषय को लेकर जो है हमको जाना है। इसमें मुख्य रूप से यही बात है कि हमारे विचारधारा के हिसाब से हमें काम करना है। ओवरऑल अगर हम कहें तो आप यहाँ से क्या सीख करके जा रहे हैं, और ये जो पूर्व प्रशिक्षण सत्र हुआ उससे भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ की छत्तीसगढ़ सरकार को और छत्तीसगढ़ को क्या फायदा होने वाला है? देखिए, अगर आपको सफल विधायक बनना है, जो मैंने सीखा यहाँ से, सफल विधायक बनने के लिए 3 काम अवश्य करना चाहिए। पहला काम, जिस जनता ने आपको जिताया है उसके बीच में हमेशा आपको रहना चाहिए। दूसरा, जिस संगठन ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, पार्षद से विधायक तक, तो उस संगठन के प्रति जो है ईमानदारी से संगठन को आगे बढ़ाने में और संगठित करके आगे चलने में यही एक सफलता की कुंजी है कि अपने संगठन के लिए निरंतर आप काम करते रहें। तीसरा जो है, एक विधायक को संसदीय कार्यप्रणाली आना बड़ा आवश्यक है। अगर आपके पास संसदीय कार्यप्रणाली का नॉलेज नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक सफल विधायक नहीं हैं, क्योंकि आप जनता की बात जो है सदन में सकारात्मक रूप से अपनी भूमिका को अदा करते हैं और जनता की बात को जो है छत्तीसगढ़ के सदन में रखते हैं। तो ये 3 सफलता की कुंजी है। ये चीज़ मैं लेकर यहाँ से जा रहा हूँ और इसे मैं धरातल पे उतारने की भरपूर कोशिश करूँगा। और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को ओवरऑल छत्तीसगढ़ में अपने व्यापक जनाधार के लिए भी मिलेगा? देखिए, पार्टी को भी मिलेगा और अपने क्षेत्र की जनता को भी मिलेगा। तो इसलिए जो है ये दोनों जो है अपने आप में वो है महत्वपूर्ण है और इसी पे ही मैं काम करने जा रहा हूँ। जी, तो रिकेश सेन जी ने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि जो प्रशिक्षण सत्र चल रहा है उस प्रशिक्षण सत्र से क्या मिला भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, सांसदों को, क्या इसका उद्देश्य था। और इनका कहना है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की एक निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहती है, लेकिन इस प्रक्रिया से जो जनप्रतिनिधि है वो उनका न केवल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है बल्कि वो काफ़ी वैचारिक रूप से भी समृद्ध होते हैं, और यही इस प्रशिक्षण सत्र का उद्देश्य भी था। कैमरामैन शशि के साथ मैं संजय शेखर, मैन पार्ट, स्वदेश न्यूज। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।